बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मैं आपको ओवरऑल इहाता करता चलूं कि जो पंजाब को अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब जिससे पंजाब नबर्द आज़मा हो रहा है, इस वक्त तीनों दरियाओं पे क्या सूरत हाल है, अगले 24 घंटे में कौन से ऐसे क्रिटिकल फ़ैसले हैं जो हुकूमत पंजाब को, टेक्निकल कमेटीज़ को और एक्सपर्ट्स को लेना पड़ सकते हैं, और रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में किस तरीके से मुतासरीन के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरीके से चीफ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी आवाम के बिल्कुल शाना मशाना इस मुश्किल घड़ी में खड़ी है। ये ओवरऑल चंद चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले मौसम की बात करता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली 9th स्पेल जो इस वक्त चल रहा है, इसमें ना सिर्फ हमारे अपर कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं, जिसका अगर मैं मज़ीद स्पेसिफाई करूं तो रावी और सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश और मुलेका इलाके, वहां पे आज भरपूर बारिश हुई है और अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद बारिश की पेशगोई है। इसी तरीके से जम्मू में और जो हमारे दरियाए चनाब का कैचमेंट एरिया है, उसमें भी बारिश आज भी हुई है और अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई हुई है। इसके पेश नज़र हमारे तीनों दरियाओं में पानी का बहाव वो अभी इसी तरीके से नॉट एट दैट एक्सटेंट के जो हमने पहले गुजार लिया है, लेकिन बहाव इसी तरह से बढ़ा रहेगा, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका अदारे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ साथ कल की मैं जो एक हैजानी कैफियत थी, जिस पे कल भी आप के तवस्सुत से हमने पंजाब के लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि कल जैसे था कि खुदा न खास्ता एक फिर कोई 8-10 लाख क्यूसेक्स का चनाब में रेला आ रहा है। आपने देखा कि 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाने के बावजूद और पीडीएमए की क्लैरिफिकेशन के बाद अभी तक हमारा इस तरह के किसी भी रेले का कोई इम्पैक्ट पंजाब पाकिस्तान में हेड मराला के मुकाम पर दाखिल नहीं हुआ। और यही वजह है कि हेड मराला पिछले 12 से 18 घंटे के दौरान 1 लाख क्यूसेक से भी कम इस वक्त 91,936 क्यूसेक पे चल रहा है। इसके बाद अगर अब हम ओवरऑल पंजाब की बारिश की आज बात करें तो इस वक्त नॉर्थ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी से बात हुई, हमारा जो नाला लई है जिसके 2 मेन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जिसमें गवाल मंडी और कटारियाँ है, वहाँ कटारियाँ पे 19 फुट तक पानी पहुँच चुका हुआ है और इसी तरह गवाल मंडी पे 14 फीट तक पानी पहुँच चुका हुआ है, जो एक प्री अलार्म की स्टेजेस हैं। और इस वक्त भी देखा कि वासा की टीम्स, इरिगेशन की टीम्स और रेस्क्यू की टीम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, दे आर ऑल ऑन नाला लई राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग। तो इस बात का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता, जैसे कि पीडीएमए पंजाब ने 24 घंटे पहले भी बताया था और मज़ीद हम इसमें आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपके तवस्सुत से गुजारिश कर रहे हैं कि पंजाब के एरियाज़ में अर्बन फ्लडिंग, ख़ास तौर पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसका ख़तरा मौजूद है, लेकिन तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब अगर हम दरियाओं की सूरत हाल के ऊपर आएँ तो दरियाओं में सबसे पहले आज मैं यहीं से शुरू करूंगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आज खुद तशरीफ़ ले गई ज़िला झंग में और तकरीबन 2 से 3 घंटे मुतवातर उन्होंने ना सिर्फ तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा किया, हेड त्रिमू जो इस वक्त अपनी हाईएस्ट पीक पे चल रहा था, हेड त्रिमू में उन्होंने पानी के बहाव के मुतल्लिक और इसका नीचे वाले अजला के लिए पॉसिबल इम्पैक्ट्स के मुतल्लिक एक डिटेल्ड ब्रीफिंग ली। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक से, जो मुतासरीन से, उनसे उनके मसाइल पूछे और उनके लिए जो सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मुतल्लिका अदारे फराहम कर रहे थे उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। त्रिमू का, जैसे मैंने कहा कि जो चनाब का बड़ा रेला है वो इस वक्त त्रिमू के मुकाम पर अपनी पीक अटेन कर चुका है और ये तकरीबन 5.5 लाख से कुछ ज़्यादा पानी वहाँ क्यूसेक्स गुजर रहे हैं।
ये हमें खदशा था कि ये 7 से 8 लाख क्यूसेक त्रिमू पे आएगा और खुदा न खास्ता त्रिमू पे किसी किस्म की कोई ब्रीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे फिर जिक्र करूँगा उन फैसलों का जो हुकूमत पंजाब ने और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स ने टाइमली लिए, और उसकी वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ त्रिमू हेडवर्क को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि वो जो पानी हमने रिवाज ब्रिज के ऊपर टाइमली फैसला किया उसने बड़ी आबादियों को, जिसमें जंग सिटी और बाकी जो गढ़ महाराजा और शाहजीब और जो हमारा शोरकोट के बड़ी मुल्का आबादियां हैं, उनको सेव किया। और अब त्रिमू हेडवर्क पे ये जो पानी था उसके फैलाव की वजह से त्रिमू हेडवर्क पे पानी कम पहुंचा। ये पानी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक दरियाए जेहलम क्योंकि बिल्कुल इस वक्त आलमोस्ट खाली था और वो मुत्सिल होने की वजह से, ग्रेडियंट की वजह से ये पानी अभी उस उधर पॉन्डिंग इसकी हुई है और तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक दरियाए जेहलम में दरियाए चनाब का पानी वहाँ पॉन्डिंग पोजीशन में मौजूद है। अब ये एक हौसला अफजा चीज़ ज़रूर थी कि जो पहले बहुत ज़्यादा पानी उसको फोर्सी किया जा रहा था, अब कुछ कम होके ये पानी मुल्तान में कल दाखिल होगा। लेकिन मुल्तान में जब ये दाखिल होगा तो इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा चैलेंज दरियाए रावी के पानी का साथ शामिल होना है। दरियाए रावी पे इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। पिछले 24 घंटे उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और खानेवाल ने उसमें काफ़ी इनंडेशन देखी। मुतअद्दिद लो लाइंग एरियाज़, फ्लड प्लेन के तमाम देहात अंडर वाटर हैं और अब इससे भी जो अगली इस पे हमें एक तशवीश की का आलम है वो इस वजह से कि जो सिदनाई हेडवर्क पे इस वक्त 1,01,000 क्यूसिक्स चल रहे हैं। सिदनाई हेडवर्क मैंने कल भी आपसे जैसे गुजारिश की कि वो हमारे पंजाब इरिगेशन सिस्टम का सबसे पुराना हेडवर्क है जिसकी कैपेसिटी भी 1.5 लाख क्यूसिक्स तक की है। लेकिन इसकी जो क्रिटिकल गेज हमारी 478 फीट के ऊपर अटेन होनी है, वो हमें और एक्सपर्ट कमेटी को ये खदशा है कि शायद वो 1.5 लाख से भी पहले ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स और बेला फॉर्मेशन और सेडिमेंटेशन शायद जल्दी अटेन हो जाएगी। उसके सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और हुकूमत पंजाब और तमाम ज़िम्मेदारान ने क्योंकि क्लियर डायरेक्शंस हैं कि कहीं पे भी पानी को जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करने देना, और जो नोटिफाइड ब्रीचिंग सेक्शंस हैं कि जो नोटिफाई इसी वजह से हुए थे कि ये वो सबसे महफूज रास्ता होगा कि जिससे स्ट्रक्चर भी महफूज होगा और ये पानी डाइवर्ट होकर दोबारा अपना रास्ता इख्तियार करेगा। लिहाजा आज रात किसी भी औकात में सदनाई हेडवर्क पे हमें माई सपूरा बंद पे ब्रीच करना पड़ सकता है, जिसके लिए तमाम इस वक्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हुए हैं। पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट कमेटी, टेक्निकल लोग इस वक्त मौके पे मौजूद हैं और जो ज़रूरी इंतजामात हैं वो हमने उनको हतमी शक्ल दे दी है। इसके पेश नज़र अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 14 मुआवजात ये इफ़ेक्ट होंगे और इनकी तकरीबन 24,000 के करीब आबादी है जिस पे ये पानी जिसको ये पानी इफ़ेक्ट कर सकता है। और अगर मैं रकबे की बात करूं तो तकरीबन 17,000 एकड़ जगह जो लैंड है वो इनंडेट होगी सदनाई के इस पॉसिबल ब्रीच की वजह से। और इसमें अगर बड़े मुआवजात की मैं आपसे डिटेल्स शेयर कर सकूं तो इसमें कोट दीवान, कुंड सरगाना, कुंड मलकानी, इसी तरह अकबर सहू और खान दुल्ताना, ये बड़े देहात हैं जो इसके पेश नज़र इनंडेट होंगे अगर खुदा न खास्ता ये क्रिटिकल गेजेस जो मैंने आपसे शेयर की कि ये जो 478 फिट की क्रिटिकल गेज है ये अगर अटेन होती है तो ये बर वक्त फैसला किया जाएगा ताकि जो बड़े टाउन्स हैं उनको इसके असरात से बचाया जा सके। और जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस ज़मन में क्लियर डायरेक्शन है इंतज़ामिया को और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को कि कोई भी ऐसा फैसला है उसको लेने से पहले
आवाम का जो ख़ास तौर पे पब्लिक की जो जान का आपने सबसे पहले उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तो ये एक फ़ैसला ऐसा है जो आज रात के किसी पहर ये इस पे अमल दरामद होगा। अब ये पानी कल पहुंचेगा हेड मोहम्मद वाला पे और उस वक्त जो त्रिमू का पानी है वो भी हेड मोहम्मद वाला पे आएगा। हेड मोहम्मद वाला पे जो अब इन दोनों पानियों को हम 6.5 से 7 लाख क्यूसेक वो देख रहे हैं। तकरीबन ये 6 से 6.5 लाख क्यूसेक ये पानी होगा, क्योंकि अब अगर ब्रीच होता है तो शायद सिदनाई से उस तरीके से पानी को जो हमारी कैलकुलेशन है ये डिस्टर्ब होंगी। जब ये पानी हेड मोहम्मद वाला पे जाएगा तो वहाँ पे फिर एक दफ़ा प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी कि हेड मोहम्मद वाला का भी जो क्रिटिकल गेज है उसका एक्सपर्ट्स को ये खदशा है कि शायद वो जल्दी अटेन होगी। क्यूसिक्स की बजाय अगर क्रिटिकल गेज को हम देखें तो उसके जल्दी अटेन होने के अंदेशा है, जिसके बारे में आज टेक्निकल कमेटी की एक्सपर्ट्स की तमाम कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ थी उनकी मुल्तान में ये मीटिंग हो चुकी हुई है। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ सिदनाई के बारे में भी और हेड मोहम्मद वाला के बारे में भी कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत है कि ब्रीचिंग सेक्शन सिर्फ तब आपने ऑपरेट करना है कि जब क्रिटिकल गेज अटेन हो और हमें ये खदशा हो कि खुदा न खास्ता पानी खुद अपना रास्ता बनाए और कहीं ये गॉड फॉरबिड ये इंसानी जानों के ज़िया का सबब ना बने। उससे पहले कोई इसको जो ब्रीचिंग सेक्शंस हैं उनको ऑपरेट करने का ना ही कोई इरादा है और ना ही कोई इस तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई ऐसी मंशा है। लेकिन जब ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होने वाली होंगी तो ये बिल्कुल नहीं वहाँ देखा जाएगा कि अभी इसके ऊपर फैसला साजी की ज़रूरत है या कोई इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बड़ी क्लियर हदायत दी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम रेलेवेंट अदारे और PDMA पंजाब को इसमें क्लियरली डायरेक्शंस दी हैं, जिसकी वजह से ये खुदा न खास्ता अगर फैसले करने पड़े तो इन फैसलों में देर नहीं होगी। और ये फैसले ऑलरेडी लिए जा चुके हैं हेड मोहम्मद वाला के लिए भी और माई सपूरा बंद हेड सदनाई के लिए भी। अगर खुदा न खास्ता हेड मोहम्मद वाला पे हमें ब्रीच करना पड़ता है तो इसके पेश नज़र तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं कि जो इफ़ेक्ट होंगे मुल्तान के और उनकी रफली आबादी तकरीबन 37,000 नफूस पे मुश्तमिल है और इसी तरह ये तकरीबन 27,000 एकड़ ज़मीन को ये मुतासर करेगा और इसमें तकरीबन 6500 से 7,000 घर ज़ेरे आब आएंगे। इसमें भी अगर मैं बड़े जो कस्बे हैं या बड़े गांव हैं उनका नाम आपको ले सकूं कि जो पॉसिबली इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो उनमें बिंडा संधीला, बिंडा मलाना, अकबरपुर, ग्रेवाल और लक्ष्मी नारायण ये बड़े इलाके हैं जो खुदा न खास्ता अगर अगले 24 घंटे में हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है तो ये असरअंदाज होंगे, ये मुतासर होंगे। और इसके बाद अब क्योंकि टाइम लैग्स थोड़े डिस्टर्ब होंगे, ये नए ब्रीचेस भी खुदा न खास्ता अगर करने पड़ते हैं और प्रीवियसली भी जो हेड त्रिमू का पॉन्डेज एक जेलम में हुआ है, इस वजह से अब ये मैं आपको इत्मीनान से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे हमें पहले था कि पंजनद पे पानी का जो प्रोजेक्शंस हैं वो 8 से 8.5 लाख क्यूसिक्स होंगी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक तो वो 4 की बजाय अब 5 तारीख को पंजनद पे पहुंचेगा पानी और दूसरा ये कि वहाँ पे भी अब हम जो ओवरऑल पानी को पंजनद पे देख रहे हैं वो अब पहले से कम वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद ये कम से कम अगले 18 से 36 घंटे की मुसाफत के बाद राजनपुर से होता हुआ ये पानी, क्योंकि इसमें इंडस रिवर का भी पानी शामिल हो जाएगा। आज भी आपने देखा 2 घंटे पहले दरियाए सिंध के तरबेला के मुकाम पर स्पिलवेज खोले गए और तकरीबन 2,50,000 क्यूसिक्स पानी डाउन स्ट्रीम स्पिलवेज के थ्रू दरियाए सिंध में छोड़ा गया है।
ये तमाम पानी जब गुड्डू पे मिलेंगे, क्योंकि मीनवाइल पंजनत पे सतलुज का पानी भी आ चुका होगा। सतलुज को भी मैं ब्रीफली आपको बताता चलूं कि वो जो कसूर में और गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव था, अब ये ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स सलमान की, और उसके बाद आगे हेड इस्लाम, विहाड़ी और हासिलपुर के संगम पे। और इस वक्त पानी का वहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है, और इसके बाद इसने नीचे विहाड़ी, बहावल नगर और बहावलपुर से होता हुआ ये पानी बिलाखिर बाकी दोनों दरियाओं के साथ मिलेगा, और इस पानी का भी इफ़ेक्ट ओवरऑल पंजनत के बाद गुड्डू पे जाएगा। अब गुड्डू पे जो हम ओवरऑल ये पानी देख रहे हैं, ये 6 तारीख की रात के पिछले पहर ये पानी जाएगा, और इसमें भी टोटल जो हमें पानी का अंदेशा है अब 8 से 9 लाख रफली ये अब पानी का अंदेशा है। और ये भी पंजाब के वो बर वक्त फैसले थे कि जिनकी वजह से हमें ब्रीच किए, हमने ना सिर्फ अपने स्ट्रक्चर्स बचाए, हमने इसके साथ साथ अपनी आवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ किया कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान इन फैसलों की वजह से नहीं हुआ। और इसका एक अगला जो इंशाल्लाह फ़ायदा हमारे सूबा सिंध को भी होगा कि इसमें तकरीबन अब 8 से 9 लाख क्यूसेक रफली ये 6 तारीख की रात को सिंध की हदूद में गुड्डू से दाखिल होगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि जहाँ जहाँ पे आगे अब इस पानी ने जाना है, एवैक्यूएशंस की पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है, और आपके इल्म में है कि काफ़ी सारे अजला में पाकिस्तान फ़ौज खुद तैनात है। उसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल शाना बशाना रेस्क्यू 1122 के और इंतज़ामिया के इस वक्त आवाम को ना सिर्फ रेस्क्यू करने के बल्कि उनकी आगे रिलीफ के लिए भी सरगर्म अमल है। अब मैं अगर ओवरऑल आपसे अब तक का पूरे पंजाब का ये डेटा शेयर कर सकूं, और डेटा के बारे में भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये डेटा अभी इस वजह से हतमी नहीं है कि हर लम्हा हमारी सिचुएशन पंजाब की बदल रही है। उन ज़िलों के बारे में तो हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि जहां से पानी गुजर चुका हुआ है, लेकिन क्योंकि आगे भी अब हर 2-4 घंटों बाद पानी कहीं ना कहीं आगे अपना मंजिल तय कर रहा है, मज़ीद इनंडेशंस भी हो रही हैं, मज़ीद रेस्क्यू एफर्ट्स भी हो रही हैं, और मज़ीद खुदा न खास्ता नुकसानात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन PTM पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर मीडिया का ना सिर्फ हम शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि आप तक हम इंफॉर्मेशन की रसाई को हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये आप तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुँचे। अब जो ओवरऑल पंजाब की इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब में इस वक्त तक 3100 और 29 गाँव, विलेजेस, मौजाजात ये इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं। और जब मैं इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो ये अंडर वाटर हैं, और इसमें कुछ ज़रूर हो सकता है कि कुछ मौजाजात पार्शली हों और कुछ ज़्यादा वो फुली हों। इसका प्रॉपर सर्वे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदायत कर दी है कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉपर सर्वे करवा के लोगों की ना सिर्फ फसलों का बल्कि उनके माल मुआशी का और बाकी इमलाक का भी वो गवर्नमेंट कंपनसेशन इंश्योर करेगी। इसके साथ साथ अब तक जो टोटल इन मुआवजात की पॉपुलेशन है जो किसी न किसी फॉर्म में इस 2025 के तारीखी वर्स्ट सैलाब का जो पंजाब में आए इससे मुतासिर हो चुकी हुई है, तो वो तकरीबन 24,08,102 नफूस पे मुश्तमिल है। इसी तरीके से आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रिलीफ कैंप्स जंग में देखे। पूरे पंजाब में अगर मैं रिलीफ कैंप्स की बात करूं तो तकरीबन 390 रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज़ वो थ्रू आउट द पंजाब इन तमाम जो मुतासरा अजला हैं वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, मुतासरा जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये कायम हो चुके हैं। और इन तमाम रिलीफ कैंप्स में आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद भी मुशाहिदा किया और आप के तवस्सुत से भी हम तक ये चीज़ आ रही है। इन तमाम रिलीफ कैंप्स में ना सिर्फ कुक्ड फूड दिया जा रहा है बल्कि साथ मेडिकल और लाइव स्टॉक का जो कवर है वो भी मुतासरीन को पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह जो ओवरऑल इवैक्यूएशंस हैं वो उनकी तादाद भी इस वजह से बढ़ रही है कि पहले भी आपने देखा कि जिस तरीके से अब्रप्ट मैनर में ये
12 से 14 घंटे में चनाब पे, रावी पे पानी के बहाव बढ़े और नीचे जितने भी डाउन स्ट्रीम अजला थे उनमें अर्ली वार्न करना और उनमें एवैक्यूएशन को इंश्योर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने खूबसूरत तरीके से किया कि हम अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी रेस्क्यू कॉल हमारी, उसमें मैंने शुरू में भी कहा था कि ये तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जो पाकिस्तान आर्मी ने और रेस्क्यू 1112 ने अंजाम दिया। उसमें कहीं पे डिले, टाइम का डिले, रिस्पांस का डिले ज़रूर हुआ होगा, लेकिन कहीं एक भी जगह से ऐसी चीज़ नहीं थी कि रेस्क्यू की कॉल थी और रेस्क्यू की कॉल पे उनको अटेंड नहीं किया गया और खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ है। तो अभी तक मैं अगर टोटल आपको पर्सन्स इवैक्यूएटेड एंड ट्रांसपोर्टेड की बात करूं तो ये 9,32,323 लोगों को अब तक, अब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक फ्लड प्लेन से, वल्नरेबल एरिया से उनको निकाल कर महफूज मुकामात तक पहुंचाया जा चुका है। और इवैक्यूएशन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें वॉलंटरी इवैक्यूएशन भी है, इसमें खुदा न खास्ता कुछ जगह पे थोड़ा बहुत फोर्स करना पड़ा, वो फोर्स्ड इवैक्यूएशन भी है। और ये इवैक्यूएशन बाय पाकिस्तान आर्मी, बाय रेस्क्यू 1112 और बाकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट है उनके थ्रू भी है। इसी तरह जो एनिमल ट्रांसपोर्टेड हैं, जिनको जानवरों को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये भी क्लियर डायरेक्शन है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को और ख़ास तौर पे रेस्क्यूअर्स को कि जब हमने इंसानी जान को बचाना है तो ये इन इलाकों में जो लोगों के पास माल मवेशी है, ये क्योंकि उनकी लाइफ लाइन है, तो उसका भी साथ ही बंदोबस्त करना है। और यही वजह थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो बेड़े हैं उनका इंतज़ाम किया और उस पे फिर हमने जो मवेशी हैं उनके तकरीबन अब तक हम 6,48,062 छोटे बड़े जानवर उनको फ्लड प्लेन से और मुतासरा इलाकों से निकाल कर महफूज मुकामात तक पहुंचा चुके हैं। और जब हम ना सिर्फ उनको पहुंचा चुके हैं, इसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने जिस मेहनत से सेटल्ड एरियाज से ना सिर्फ वंडा का इंतज़ाम किया बल्कि चारा का इंतज़ाम, जो चारा है उसका इंतज़ाम भी इंश्योर किया। और आखिर में मैं अनफॉर्चुनेटली अब तक जो जानी नुकसान हो चुका है उसका आपके साथ इज़हार करूँगा कि अब तक 41 कीमती जाने कल, क्योंकि ये फिगर्स का मैंने आपको बताया 33 थे और अब अनफॉर्चुनेटली कंफर्म्ड फ्लड रिलेटेड डेथ्स इन पंजाब बाय नाउ आर 41 और 8 लोग इंजर्ड हैं। इन तमाम 41 डेथ्स की जो कॉम्पनसेशन है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर मुतलका डिप्टी कमिश्नर ने लवाहिकीन के साथ उसको इंश्योर कर लिया है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि क्योंकि ये हमारी पंजाब की तारीख़ की सबसे बड़ी मुसीबत है जो इस वक्त ना सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि हम पूरा पंजाब इस वक्त भुगत रहे हैं, और इसमें मीडिया का जो किरदार रहा और आपने जो पॉजिटिवली चीज़ों को उजागर किया और हमारी साथ साथ इस्लाह की, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं आपके तवस्सुत से 1129 इज़ द नंबर ऑफ प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस पे 24 घंटे ना सिर्फ रेस्क्यू 1112, पाकिस्तान आर्मी और तमाम अदारों के वो जो रेप हैं वो यहाँ मौजूद हैं। द मोमेंट यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की कॉल आती है उसको फ़ौरन जो रेलेवेंट टेंटिकल्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है और फिर उसका रिस्पांस लिया जाता है और उसको रिजॉल्व की कैटेगरी में फिर शुमार किया जाता है। ये जो आपने बात की एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे कोई फ्लीसिंग हो रही है या कोई तो बिल्कुल इसको हम अपने पास नोट भी करते हैं। हमारे पास कुछ शिकायत ऐसी ज़रूर आई कि जो प्राइवेट मलाह हैं वो रूटीन में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जेस होते थे, अब क्योंकि ये मुसीबत का टाइम है और ये हमारी बदकिस्मती है कि शायद ऐसी कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट थी कि वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, जिसको इंतजामिया ने डील करने की कोशिश की, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर करते हैं। सर ये बताइएगा कि कल सलाल लैब के हवाले से इत्तला की 8 लाख का जो निर्णय है वो 48 घंटे में पाकिस्तान तबादला
24 घंटे का तो आपने बता दिया, अगले 24 घंटों में भी आपकी क्लास यही है या रेला आ सकता है? असल हकीकत अगले 24 घंटों में जी। उसके हवाले से क्या करें? जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने कल भी जैसे गुजारिश की थी कि हमें जो क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई कल के दिन में, सिर्फ वो हरीके के मुकाम पर सतलुज के बारे में ज़रूर हुई। चनाब के बारे में हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हुई और किसी भी अथेंटिक सोर्स से इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। दूसरी बात, अब इसके बाद कि ये 8 से 10 लाख क्यूसेक हमारे पास मराला में आ सकता है, इसको भी हमारा तमाम जो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें वफाकी अदारों की अगर मैं बात करूं तो इंडस वाटर कमीशन, NDMA, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर मैं सूबाई अदारों की बात करूं तो PDMA पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, तमाम ने एनालाइज़ किया। ये जो सलाल डैम है ये रन ऑफ द रिवर डैम है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2,10,000 एकड़ फीट है और इसके पुश्ते खुलने की खबर की हमने तस्दीक अपने सोर्सेज से कर ली और कल हमने आपके साथ शेयर भी की। लेकिन अब इससे 8 से 10 लाख का रेला मराला पे पहुंचना, ये हमारी तमाम तर एनालिसिस के बावजूद इसमें से किसी किस्म की सदाकत वो इसमें नहीं है। पानी के बहाव बढ़ेंगे ज़रूर और पिछले 24 घंटे से आप देखें कि पानी कुछ वक्त के लिए रिसीड हुआ और बाकी स्टेडी पोजीशन में 91,987 क्यूसिक्स इस वक्त मराला अपस्ट्रीम चल रहा है, जिसमें कोई ऐसा इस वक्त तक बारिशें ज़रूर हुई हैं अपस्ट्रीम और ऊपर जम्मू में। उन बारिशों का इम्पैक्ट हमारे पास आएगा, लेकिन वो खुदा न खास्ता अब इस तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा कि जो हमने कुछ दिन पहले 26 की रात को पंजाब ने जिसको भुगता है। जी, थैंक यू।